ये कहानी है उस बेऔलाद औरत की जिसने अपनी गोद भरने के लिए अपनी ही सहेली की गोद उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। औलाद ना होने के दुख ने इसे इतना पागल कर दिया कि एक दिन वो सहेली का 4 माह का बच्चा लेकर गायब हो गई। पुलिस ने इस खातून को कहां से और कैसे ट्रेस किया, ये कहानी खुद बड़ी हैरान कुन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, 4 माह का बच्चा जिसका नाम इजाज़ है, इसको इसी की माँ की बनाई हुई बहन ने अगवा कर लिया और अगवा करके चीचा वतनी ले गई। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाया। भाई अगवा क्यों किया? क्योंकि दूसरे जोड़े के यहाँ औलाद नहीं होती थी और शादी को अभी सिर्फ और सिर्फ 4 साल हुए। बाकी सारा माजरा क्या है ये आपको दिखाते हैं। बच्चा भी मौजूद है, बच्चे की माँ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिनाहिल है। मिनाहिल आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। कितने माह का है? 4 माह का। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी? बस ये भाई जो है ये हमारे लड़कों के पास काम करता था और इसकी बेगम जो है वो हमारे घर वैसे आती जाती थी जी। और भाई जो कभी कभी आता, इसकी बेगम हफ्ते में 2 दफ़ा चक्कर लगाती थी। फिर आके आपके साथ बातें शातें करती थी, टाइम गुजारती थी? जी ठीक ठाक टाइम गुजारती थी। मेरे बच्चे को गोद में लेके रोती रहती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि मेरे बच्चे को गोद में लेके क्यों रोती हो? जी मैंने पूछा था। इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे 3 बच्चे हुए हैं बड़े ऑपरेशन के साथ और वो फौत हो गए हैं। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ देगा। इन्होंने कहा कि मुझे अपना बच्चा दे दो। मैंने कहा कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है और मेरा मियाँ भी नहीं है मानता, तो मैंने इनको ना कर दी थी। फिर उस दिन क्या हुआ जब बच्चे को अगवा किया है? जी मेरा मियाँ बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल है। उनका गुर्दे का ऑपरेशन था और उनका फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाओ। मेरे पास किराया नहीं था तो मैंने किसी से किराया लेके, मेरी एक बेटी है, मैं उसको साथ लेके चले गई थी। बच्चा जो है ये दूध फीडर वाला पीता था, इसको मैं घर वालों के हवाले करके गई थी। और ये भी वहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने कहा कि हमारे जो मालिक मकान है वो कहीं गए हैं तो हमें एक रात यहाँ रहने दो। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे रह सकते हैं, मुझे तो एमरजेंसी है, मैंने जाना है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये हमारा बेटा है। तो मैं इनके पास छोड़ के रात को 9:30 बजे मैं यहाँ से रवाना हो गई थी बहावलपुर के लिए। और जब सुबह मैं ऑपरेशन थिएटर के सामने गई हूँ तो 9:30 बजे मुझे फ़ोन चला गया कि ये बच्चा लेके गायब हो गए यहाँ से। किसने फ़ोन किया था? जी मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था। अच्छा, फिर मैंने वहाँ से वापस उसी टाइम मैंने वापस आ गई थी और वापस आके मैंने यहाँ थाने में दर्ज करवाई थी रिपोर्ट। तो आपको पता था कि यही लोग लेके गए हैं? जी सारे मोहल्ले वालों ने देखा था इसको लेके जाते हुए। अच्छा। जी तो फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उसी टाइम वहाँ से वापस आ गई थी। आके रिपोर्ट लिखवाई है और पुलिस वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने 2 दिन में मेरा बच्चा वापस दे दिया लेके। जब आपका बच्चा आपको मिला तो ठीक हालत में था? जी मेरा बच्चा माशाल्लाह ठीक ठाक था। नाज़रीन, इस केस के हवाले से जो मुलजिमा हैं और जो मुलजिम हैं उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, ये दोनों मियाँ बीवी जो कि मुलजिम हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रुबीना। ये आपके मियाँ हैं? हाँ जी। क्या नाम है इनका? दिलबर। रुबीना, तुम्हारी दोस्ती इस खातून के साथ कितने अरसे से है? बस हो चल महीना की हो चला, महीना की हो गया से। 1 महीना? 1 महीना नहीं, 4-5 माह हो गए। हाँ जी जी। 4-5 माह हुए ना, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो लगे। तुमने इनके साथ दोस्ती डाली क्यों थी? मैं भैन बनाई सी ते मैं भैन बना के कहा सी भी मेरी औलाद नहीं हैगी तो मैनू औलाद चाहिदी है। नहीं, इसको तुमने बहन बनाया हुआ था? अच्छा, फिर? इन्हें कहा सी ठीक है मैं तेरी भैन हाँ तो भैन बना के रखी। तो बस फिर मेरे बच्चा नहीं ना हुंदा हैगा तो इस वजह तो फिर मैं काका लै गई सी ते वो सानू नहीं पता सी भी मतलब पुलिस। फिर तुम इसके घर गाहे बगाहे आती जाती थी? हाँ जी जी, आनी भी सी जानी भी सी, बाजी भी आई सी साढ़े। इसने तुम पे एतबार किया ना, तुम्हें अपने घर बुलाया बिठाया? हाँ जी जी। ये भी तुम्हारे साथ जाता था इनके घर? हाँ जी जी। जाते थे तुम भी इनके साथ? हाँ जी जाता था। फिर क्या हुआ था उस दिन? बस कुछ भी नहीं, मसला बना था और ये पीछे चले गई। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करो। ये पीछे चले गई, अपने शोहर के पीछे ऑपरेशन था और हम इनके घर में था, इनके बच्चे और हमारे पास था। बस बच्चा औलाद नहीं हो रही थी हमारे पास। शादी को कितना अरसा हुआ? 4 साल हो गए।
4 साल हुए हैं, औलाद नहीं हुई तो लोगों के बच्चे चुराने शुरू कर दिए। नहीं, पहले ऐसा काम नहीं किया, बस बच्चा अच्छा लगा हम कभी ऐसे किस्से कहानियां सुनी हैं कि 20 साल के बाद औलाद हो गई, 17 साल के बाद अल्लाह ताला ने रहमत कर दी? सुनी है कभी ऐसी बातें? कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुनी। बेशुमार ऐसे किस्से होते हैं। बस गलती होगी मैडम। ये सब कहाँ बैठ के प्लान किया? ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ रहा है। किसको कहा था? मैंने अपने शोहर को आखा था। शौहर को आखा था कि ये मुझे अच्छा लगता है बच्चा? हाँ जी, मैंने कहा अपनी गोद में नहीं है ना बच्चा होना, तो चलो आप ही बाद च समझा लेंगे, हम ले जाते हैं। तो बस ये फिर क्या कहा इसने? इसने कहा नहीं आपा नहीं लेके जाना, तुम रहने दो, आपा पूछ लेंगे, तो जे वो बाजी डालेगी झोली च ठीक है, नहीं तो पूछ के ले जाएंगे। मैं कहा नहीं बाजी, तो उसने तो बिल्कुल ठीक कहा है कि पूछ के ले लेंगे, अगर दे दिया तो ठीक है। तो बस यह परेशानी दे विच है ना, मैं कैसे चलो बाजी मान जाएगी, बाजी नहीं मननी है। बाजी को कहा था आपने? हाँ जी जी, क्या कहा था आपने? मैं कहा 2-3 बारी कहा, मैं कहा बाजी मेरे झोली च पा दो, बाजी कहनी नहीं मैनू है ना हाले इजाजत नहीं हो हैगी शोहर वालों। जाहिर सी बात है उसकी औलाद है। फिर? हाँ जी, फिर उस तो बाद फिर बाजी ऑपरेशन गई चली भाई के पास, तो उस तो बाद फिर मैं काका उठाया तो मैं उधर ले गई। नहीं, ये ऑपरेशन के लिए गए हुए थे आप लोग, पीछे से इनके घर गए और जाके बच्चे को उठा के ले आई? अरे बाजी घर में छोड़ के गई सी अपने। बाजी बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के चले गई? नहीं, 2 और भी 2 बच्चे था, 3 बच्चे था इनके। अपने घर में 3 बच्चे छोड़ के गई। तुम लोगों को कैसे पता लगा कि वो बाहर काम से जा रही है? काम पे नहीं जा रही है, आप ही जा रही सी, इन्हें साढ़े सबूते करके गई सी आप ही उधर भाई के ऑपरेशन दे। तो मैं कहा चलो आप बच्चा ले जाने, अब बाजी जब आएगी ना तो हम बता देंगे, मैं लेके गई। फिर मैं वो नंबर बंद हो गया, उस तो बाद फिर पता ही नहीं चलिया किहड़े वाले पुलिस पै गए सन। नहीं, नंबर बंद नहीं हो गया, नंबर बंद किया होगा ना बच्चा उठा के। पैसे नहीं सी है साढ़े पास, तो बच्चा उठाया तुमने? किसने उठाया, तुमने या तुम्हारे मियाँ ने? नहीं, आपने उठाया। उठा के कहाँ लेकर गई? मैं गांव में अपने। गांव ले गई? बच्चा रोता होगा, सारी बात है, उसकी माँ की शक्ल और तुम्हारी और। नहीं जी, रोया तो नहीं हो, अच्छी तरह सांभे इस्तेमाल होता। गांव ले गई, कितने दिन वहाँ रही? बस 4-5 दिन रहे तो बाजी हुना ने पूछे आ 4-5 दिन। कहाँ? गांव का क्या नाम है? ठत्ती चक 12 ठत्ती चक 12 ये कहाँ है? चिचावतनी। चीचावतनी। चीचावतनी। अच्छा, फिर वहाँ कितने दिन रहे? उधर 1 हफ्ता गुजारा, फिर सुबह ले आए जी पुलिस यहाँ। पुलिस वाले आए और वो ले आए। अब मुझे इस बात का जवाब दो, तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी 26-27 साल उम्र है। 26-27 साल उम्र है। तुम्हें अकल है कि तुम किसी का बच्चा चुरा के लेकर जा रहे हो? ये कोई काम है करने वाला? और फिर उसका चुरा रहे हो जो तुम पर एतबार करता है। वो बस सॉरी, गलती है, हम ये गलती की माजरत चाहते हैं, बस गलती की है, बहुत बड़ी है, पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, बस गलती हो। नाज़रीन, मुल्ज़मान के बयानात आपके सामने हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है कि पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में किस किस्म की हर्डल्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कितने दिन में ट्रेस किया और बच्चे को बाजियाब करवाया। यकीनन ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी कार्रवाई है पुलिस की तरफ से जिन्होंने इनको हैंडल किया है। इस केस के तफ्तीशी गुलाम मोहम्मद हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये केस आपके पास गुलाम मोहम्मद कब रजिस्टर्ड हुआ? 9/3/2021 को मेरे पास तफ्तीश मुझे मार्क हुई है। उसके बाद जब तफ्तीश मुझे मार्क हुई है, मैंने मुदैया को लेकर उसकी निशानदेही पर मुलाज़म मौका किया है। उसके बाद वो मुदैया से इसके मुलज़मान के ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल फ़ोन है उनकी मैंने CDR हासिल किया और लोकेशन हासिल किया। उसके बाद मैं टीम लेकर विहाड़ी चला गया हूँ। विहाड़ी से और जब आप विहाड़ी गए हैं तो मुदैया आपके साथ साथ थी? नहीं, मुदैया हमारे साथ नहीं थी, मैं खुद ही गया था अपनी टीम लेकर। अफसरान वाला से इजाज़त लेकर गया था। वहाँ हमने CDR और लोकेशन की मदद से मुलज़मान को हमने ट्रेस किया है। मुलज़मान और मगविया हमने बरामद कर लिया है, वो बरामद करके मुदैया के हवाले कर दिया हमने। अच्छा, मुझे क्या बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल्स, मुश्किल पेश आई? बस देखो, ये हमारे अफसरान की एफ़र्ट्स है, उन्होंने हमें गाइड किया है, वो CDR वगैरह लेकर लोकेशन लेकर दिया है। उसके बाद वो हमने 2-3 दिन हमने उधर हमारे लग गए हैं। 2-3 दिन के बाद हमने मुलज़मान को और मगवी को बाजियाब किया है। जब बच्चे को आप लोगों ने बाजियाब करवाया तो बच्चा उस टाइम किस हालत में था? बच्चा उस वक्त तकरीबन ठीक ही था, वो इसकी मुलज़मा के पास था जी।
उसके बाद हमने मुद्दईया के हैंड ओवर कर दिया है। बच्चे की हालत ठीक थी? माशाल्लाह ठीक थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।